दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों इसमें हम सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ स्क्वायर के क्वेश्चन को एंड यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ को इसमें हम इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे यह भी जो स्क्वायर हम रूट निकालते हैं, स्क्वायर करते हैं, उसका जो बेसिक मेथड होता है वो सिंप्लीफिकेशन से ही आता है। तो हम इसको बेसिक कंसेप्ट में सीखेंगे मात्र 3 या 4 सेकंडों में हम ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े संख्याओं का यहाँ पे स्क्वायर काउंट कर लेंगे, जो दोस्तों गुणा करके उतना आसान नहीं होगा जितना इस ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपके सामने अगर कोई एक ऐसा प्रश्न लूँ जिसमें हमारा जो टाइप 1 पे अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे लूँ टाइप 1 पे अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लूँ तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा जब इकाई का अंक आपका 0 होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका 10 का स्क्वायर रहे, 20 का स्क्वायर रहे, 90 का स्क्वायर रहे, कुछ इस प्रकार से आपकी संख्याएं हो जिसमें लास्ट में आपको 0 संख्या मिल रही हो। तो इसका जब हम यहाँ पे जब स्क्वायर इसका निकालेंगे तो इसको हम किस मेथड से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में दोस्तों थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करेंगे। अगर हमें ऐसी संख्या दी गई है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को छोड़ देंगे और यहाँ पे जो पहली हमारी सेकेंड नंबर संख्या है उसका हम स्क्वायर निकालेंगे। तो 1 का अगर स्क्वायर निकालता हूँ तो मैं 1 आता है एंड यहाँ पे दोस्तों 0 की संख्या यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, लेकिन हम जब भी 0 की संख्या जितनी रहेगी उससे दुगुना 0 हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे 1 0 है तो मैं यहाँ पे डबल 0 यहाँ पे निकालूंगा, तो ये इसका जो स्क्वायर हो जाएगा यह हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम 20 को यहाँ पे सॉल्व करें तो 20 में हम क्या करेंगे, 0 को छोड़ देंगे और यहाँ पे 2 का जो यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है इसको हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड यहाँ पे देख रहे हैं 1 0 है तो यहाँ पे हम डबल 0 यहाँ पे लगा देंगे। कुछ इस प्रकार से हमारा स्क्वायर इसमें फास्ट 2 या 3 सेकंडों में मात्र बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी संख्या मेरी 9 है तो 9 को क्या करूँगा, मैं 81 कर दूंगा स्क्वायर करके एंड यहाँ पे दोस्तों 1 0 है तो मैं यहाँ पे डबल 0 लगा दूंगा। कुछ इस प्रकार से मेरी संख्याएं जो होंगी स्क्वायर फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं कोई बड़ी संख्या लूँ, जैसे दोस्तों मान लीजिए कि अगर मुझे कोई बड़ी संख्या लेनी हो, जैसे मैं 120 ले रहा हूँ, 120 का स्क्वायर कर दूँ और 140 का स्क्वायर कर दूँ, 200 का स्क्वायर कर दूं, कुछ संख्याएं मेरी बड़ी बड़ी हो जाएंगी। तो इसमें दोस्तों हम ये इसका स्क्वायर किस प्रकार से निकालेंगे, इसमें दोस्तों इसको देखेंगे और यहाँ पे दोस्तों वही सेम मेथड रहेगा, बस संख्याएं मेरी जो होंगी ये बड़ी हो गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं संख्याएं मेरी 1 2 3 है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें 0 को लास्ट में छोड़ देना है एंड यहाँ पे दोस्तों 12 जो बच रहा है, हम 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 144 हो जाएगा एंड यहाँ पे दोस्तों 1 0 है तो मैं यहाँ पे डबल 0 इसको बना दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं 14 का अगर स्क्वायर निकालूँ यहाँ पे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 196। यहाँ पे 1 0 है तो मैं यहाँ पे डबल 0 इसको इंक्लूड कर दूंगा। यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं 2 0 है तो 2 0 को मैं छोड़ दूंगा, यहाँ पे बचेगा मेरे पास संख्या क्या 2। तो 2 का मैं अगर यहाँ पे स्क्वायर काउंट करूँ तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 2 0 है तो 2 0 है तो इसका मैं डबल कर दूंगा यानी कि 4 0 यहाँ पे लगा दूंगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों स्क्वायर आप यहाँ पे इजी तरीके में मात्र 2 या 3 सेकेंड में यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो टाइप 2 होगा, अगर दोस्तों टाइप 2 की बात करें तो टाइप 2 में भी दोस्तों हमारा कुछ फॉर्मेट जो होने वाला है यहाँ पे कुछ इजी वे में ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी हम जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे जो इसके भी फाइंड करने का जो मेथड होगा सेम मेथड होगा, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे लेवल को इंक्रीज कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों संख्याएं लास्ट में जो हो आपका 5 हो यानी कि इकाई का अंक आपका 5 हो, तब उस प्रकार से कैसे आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का यहाँ पे स्क्वायर, मैं यहाँ पे छोटी छोटी फिलहाल अभी संख्याओं को ले रहा हूँ, अभी थोड़ी थोड़ी मैं यहाँ पे संख्याओं का लेवल जो है बढ़ाता चलूँगा। अगर दोस्तों आपको ऐसी कोई संख्या मिल जाए जिसमें आपको अंतिम संख्या जो आपका यानी इकाई अंक जो होगा आपका अगर 5 हो, तो 5 होगा तो इसको हम किस प्रकार से यहाँ पे काउंट करेंगे, इसको दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाले में हम क्या करते थे, अगर 0 रहता था तो 0 को छोड़ देते थे, लेकिन अगर यहाँ पे आपको 5 मिले तो आपको यहाँ पे 5 को छोड़ना नहीं है। आपको क्या कर लेना, आप पहले 5 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे आपका 25 यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों मेरी एक यहाँ पे बच गई, तो अब हम देखेंगे कि एक के बाद नेक्स्ट संख्या क्या आती है। तो एक के बाद 2 आती है तो 2 में मैं 1 का गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 15 का स्क्वायर आप करेंगे तो 225 यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट अब यहाँ पे दोस्तों 25 का अगर स्क्वायर की बात करें तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इकाई का अंक यानी 5 है, 5 के स्क्वायर करूंगा तो 25 यहाँ पे हो जाएगा।
यानी यहाँ पे दोस्तों अब बच गया मेरा 2। अब 2 के आगे की संख्या में मैं सोचूंगा कि आगे 2 के आगे क्या आती है, तो 2 के आगे हमें पता चलता है कि यहाँ पे 3 हमें संख्या मिलती है। तो मैं 2 का गुना कर दूंगा किससे, 3 से। तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा। यह दोस्तों 25 का यहाँ पे आपका स्क्वायर यहाँ पे काउंट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे तीसरी नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं वही काम करूंगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करूंगा, 25 यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों 3 के बाद देखूंगा कि मैं नेक्स्ट संख्या जो आती है मेरी कौन सी आती है। तो 3 के बाद मेरा क्या आता है, 4 आता है। अब मैं 3 और 4 का यहाँ पे गुना कर दूंगा तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है बन के यहाँ पे रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ी थोड़ी इसमें संख्याओं को मैं बड़ा करते चलूंगा, जिससे दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और इससे हम इजी वे में और अच्छे से सॉल्व कर लें। जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर मैं 45 ले लूँ, 45 का यहाँ पे स्क्वायर ले लूँ, 55 का यहाँ पे स्क्वायर ले लूँ, 75 का मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लूँ, तो इसको दोस्तों हम किस फॉर्मेट में इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखें पहले नंबर क्वेश्चन पे, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा भाई, जो 5 है 5 का स्क्वायर ले लूँगा तो यहाँ पे 25 यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों मेरा 4 बच गया। अब मैं सोचूंगा 4 के आगे कौन सी संख्या आएगी, तो 5 आएगी और 5 में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे 20 यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पे स्क्वायर इसको ईजी वे में यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमें 55 का यहाँ पे स्क्वायर काउंट करना है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले वाला जो 5 है मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जो दूसरा नंबर 5 बच गया, इससे आगे की संख्या 5 के आगे कौन सी संख्या आएगी, 6 आएगी यहाँ पे। तो मैं 5 और 6 का गुना कर दूंगा तो 30 आ जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे दोस्तों आंसर यहाँ पे काउंट हो जाएगा। यानी यहाँ पे इजी वे में आप इसका स्क्वायर ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसमें देखिए 75 में, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 आ जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों 7 बच गया, 7 के आगे की संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो मैं 7 और 8 का गुना कर दूंगा, 8 सत्ते 56, यानी कि 56 जो इसका आंसर है आपका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इससे भी थोड़ी और बड़ी संख्याएं, जैसे 3 अंकों की मैं संख्याओं ले लूँ, अगर 3 अंक की संख्या जैसे दोस्तों मैं ले लूँ 105, 105 का स्क्वायर कर दूं, 115 का स्क्वायर कर दूं। आप जितनी मन चाहे उतनी बड़ी संख्या ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपका क्या रहना चाहिए, आपका जो इकाई का अंक है वहाँ पे आपको 5 रखना है। तो इस प्रकार से आप ऐसी संख्याओं को आप इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि अगर हमें सॉल्व करना रहे तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे संख्याएं मेरी अब 3 हो गई हैं। तो मैं सबसे पहले वही काम करूँगा, 5 का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको मैं छोड़ रहा हूँ, 5 का स्क्वायर मैंने कर दिया, 25 आ गया। अब दोस्तों 10 बच गया मेरा। 10 अगर मेरा बच गया तो 10 के आगे की संख्या मेरी क्या होगी, 11 होगी। और 11 में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाता है, 11, 11 0 25। यहाँ पे दोस्तों आपका यह जो आंसर है आपका आ जाता है। कुछ इस फॉर्मेट में आप दोस्तों इसको आप इजी तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। यानी यहाँ पे दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करने में। अब दोस्तों 115 का स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो सबसे पहले काम वही रहेगा, मैं इस 5 को स्क्वायर फॉर्मेट में लाऊंगा तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब मेरा बच गया यहाँ पे 11, और अब इसकी 11 के आगे की संख्या जो हो जाएगी मेरी कौन सी हो जाएगी, 12। अगर मैं 11 में 12 का गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा। दोस्तों हमें पता है कि 12 में अगर 10 बार गुना करते हैं तो 120 आ जाता है। हमें एक बार और 12 को ऐड कर लेना है, यानी 132 मेरा यहाँ पे आगे यहाँ पे लिखे तो मेरा 132 गुना 11 और 12 का गुना करने पे यहाँ आ जाएगा। अब दोस्तों 125 का अगर मैं स्क्वायर यहाँ पे निकालूं तो मेरा काम सबसे पहले क्या रहेगा, मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी यहाँ पे दोस्तों 12 के बाद मेरा संख्या कौन सी आती है, 13 आती है। तो मैं क्या करूंगा, 13 का गुना 10 बार करूंगा तो 130 हो जाएगा। यानी दोस्तों 13 का गुना फिर 2 बार करूंगा तो 26 आ जाएगा, यानी कि 26 आ जाएगा। अब दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 156 आ जाएगा। कुछ इस फॉर्मेट में दोस्तों आप यहाँ पे गुणा आसानी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर भी इसको ईजी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोस्तों जो हमारा तीसरा नंबर टाइप है, तीसरे नंबर टाइप की अगर बात करें यहाँ पे, तो टाइप नंबर जो 3 रहेगा क्वेश्चन का कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा कि पहले हमने टाइप में क्या देखा, पहले टाइप में हमने देखा कि संख्याएं मेरी जो थी वह 0 से स्टार्ट हो रही थी। एंड दोस्तों सेकेंड टाइप में हमने देखा कि संख्याएं जो है मेरी 5 से स्टार्ट हो रही थी। अब दोस्तों जो हमारा थर्ड नंबर संख्या है इसमें हम निकालेंगे क्या, 2 अंकों की कोई भी संख्या हो, जैसे 11 12 15 99, जो 2 अंकों की सिर्फ आपको संख्या मिलनी चाहिए, आप उन 2 अंकों की संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर मैं बोलूं कि 15 का हमें स्क्वायर निकालना है,
15 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो 15 का दोस्तों मैं आपको दो तरीके से बता दूंगा इसमें, क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने जो एक ट्रिक अभी हमने देखा, उसमें हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर करना था, 25 हो गया। यानी यहाँ पे दोस्तों जो दूसरी संख्या है उसके एक आगे की संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर देना, यानी आगे की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगी। यहाँ पे 15 का स्क्वायर मैंने इस प्रकार से कर दिया, लेकिन मैं इस थर्ड वाले ट्रिक से जो इसको सॉल्व करूँगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करूँगा, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे फॉर्मेट आपका क्या रहेगा, आपको जो ये पहली वाली संख्या है, जो पहली वाली संख्या है, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, लेकिन 25 आएगा, लेकिन हमें लिखना क्या रहेगा, 5 लिखना रहेगा। एंड यहाँ पे दोस्तों 2 को मैं यहाँ पे हासिल में ले लूँगा। अब दोस्तों इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये जो 1 है, 1 का गुना इस 5 में कर दूंगा तो 5 हो जाएगा, और 5 का गुना इस 2 में कर दूंगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 में 2 हासिल था, इसको ऐड करूँगा तो 12 हो जाएगा। 12 को मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा, एक मेरा हासिल यहाँ पे शेष बच जाएगा। अब दोस्तों ये जो लास्ट वाली संख्या 1 बची है, अब इसका स्क्वायर करूंगा, और वो स्क्वायर करके 1 को यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ पे जो हासिल मेरा था इसको ऐड किया मैंने, 2 हो गया। इस फॉर्मेट में इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी इसको लेंदी प्रोसेस लगी होगी, लेकिन दोस्तों जैसे ही आप दूसरी कोई संख्या लेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यह इतना लेंदी प्रोसेस आपको नहीं लगेगा। जैसे दोस्तों मैं अगर 23 का स्क्वायर ले लूँ, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 23 का स्क्वायर ले लूँ, तो आपको फॉर्मेट में मैं पहले बता दूं कि फॉर्मेट इसका कैसे रहेगा सॉल्व करने का। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको जो मान लूँगा ए मानूंगा, एंड यहाँ पे दोस्तों इसको मानूंगा मैं बी, और जो स्क्वायर है इसको मानूंगा मैं सी। अब दोस्तों हमें किस फॉर्मेट में इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बी का यहाँ पे स्क्वायर निकालूंगा। फिर देन मैं क्या करूँगा, ए बी सी का यानी तीनों का मल्टीप्लाई करूँगा, ए बी सी का यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई होगा। फिर हम क्या करूँगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर कर दूंगा कुछ इस फॉर्मेट में, यानी ए स्क्वायर ए बी सी इंटू बी स्क्वायर, कुछ इस फॉर्मेट में आपका यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा। जैसे दोस्तों अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो किस फॉर्मेट में यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे बी की जगह मैंने क्या माना है, 3 है, 3 को मैंने बी माना है, तो मैं क्या करूँगा, बी का स्क्वायर करूँगा, 3 का स्क्वायर मैं क्या कर दूंगा, 9 हो जाएगा। अब दोस्तों हमें फिर क्या करना है, ए बी सी तीनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी ए मेरा 2 है, बी मेरा 3 है, और सी मेरा 2 है, तो 2 3 6, और 6 दूना 12 यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा। तो 12 को मैं लिख लूँगा 2, और यहाँ पे जो 12 में एक मेरा हासिल बचेगा, इसको मैं साइड में लिख ले रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे। फिर दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए है, ए का स्क्वायर मैं करूँगा, यानी 2 का स्क्वायर करूँगा, 4 आ जाएगा, और 4 में मैं एक हासिल को ऐड करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कुछ इस फॉर्मेट में आप दोस्तों इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे जो ट्रिक बताया हूँ, इसको आपको समझने में थोड़ी समय लगेगी, लेकिन जैसे ही आप 2-3 प्रश्नों को यहाँ पे डील करेंगे, यहाँ पे इसको आपको बिल्कुल ही हलवा यहाँ पे दिखने को लगने लगेगा। अब दोस्तों जैसे कोई संख्या में बड़ी ले लूँ, संख्या मेरी कुछ इस फॉर्मेट में बड़ी ले लूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 43 को मैं अगर यहाँ पे सॉल्व करूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो दोस्तों सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस 3 का मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो यहाँ पे संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। फिर मैं इसका गुना इसमें करूंगा तो 12 हो जाएगी, और फिर 12 का गुना इसमें करूंगा तो 24 हो जाएगी, और 24 का मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, 4 लिखने वाला हूँ। 2 मेरे पास हासिल हो गए। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरा 4 का स्क्वायर करना होगा, तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, और 16 में दोस्तों 2 हासिल जो था उसको मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। कुछ ही फॉर्मेट में दोस्तों आप इसको इजी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए मैं 78 का स्क्वायर कर दूं। आप 2 अंकों की कोई भी संख्या यहाँ पे ले सकते हैं, इसमें आपको कोई भी इशू नहीं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इसको कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 8 का स्क्वायर करूँगा तो 8 दूना 16 हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, 16 का 6 यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे दोस्तों एक जो है मेरा हासिल, इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख ले रहा हूँ। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा, मैं इस 7 में 8 का गुणा करूंगा तो 8 7 56 हो जाएगा, एंड यहाँ पे दोस्तों 56 का गुना मैं फिर से 2 में कर दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी 100 यहाँ पे दोस्तों 12 हो जाएगा। 112 का मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगा, एंड यहाँ पे दोस्तों एक मेरा हासिल भी था तो इसको गुना किया मैंने तो 112 आ गया। एक मैंने इसमें हासिल ऐड कर लिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 113 आ गया। 113 का मैं यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, एंड यहाँ पे दोस्तों जो 11 बच गया है मेरा हासिल हो गया। अब मैं दोस्तों 7 का स्क्वायर करूँगा तो 49 हो जाएगा। 49 में दोस्तों मैं 11 को यहाँ पे प्लस करूँगा तो यहाँ पे 50, यहाँ पे 60 हो जाएगा। कुछ ही फॉर्मेट में आपको यहाँ पे 60 को लिख लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों ईजी तरीके से आप इसको
गुना बिना किए इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको गुना करने लगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यानी यहाँ पे दोस्तों इसको अगर इस ट्रिक से आप इसको सॉल्व करते हैं तो मात्र 3 या 4 सेकंडों में दोस्तों यह प्रश्न आपको डील हो जाएगी। अगर इसी पर फॉर्मेट में अगर दोस्तों मैं संख्याएं मैं मान लीजिए बड़ी ले लूँ, जैसे 99 का मैं स्क्वायर कर दूँ। अगर मैं 99 का यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो किस फॉर्मेट में यहाँ पे स्क्वायर आप देखने को मिलेगा। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे 9 का स्क्वायर करूँगा तो 81 हो जाएगा। हाफ मेरे पास शेष कितना बच गया, 8 बच गया। अब दोस्तों अब 9 में 9 का गुणा करूँगा, फिर 2 का यानी कि इसका गुणा इसमें, फिर इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 99 81। 81 में मैं 2 से गुना करूंगा तो 2 8 दूना 16 यानी कि 162 हो गया। 162 में अब दोस्तों मैं 8 को जोड़ रहा हूँ तो 170 हो जाता है। 170 को मैं यहाँ पे 0 लिख ले रहा हूँ, यानी यहाँ पे दोस्तों 17 मेरे पास यहाँ पे जो हासिल हो जाएगा यह बच जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, फिर 9 का यहाँ पे इस वाले 9 का मैं स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और 81 में यहाँ पे मैं 17 को ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। यानी कि 9801 यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट हो जाएगा कुछ इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 9801 अगर मैं 99 का यहाँ पे स्क्वायर करूँ तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमने इतना तक सीख लिया। अगर मान लीजिए कोई संख्याएं छोटी हो, बीच में कोई संख्या 0 भी इंक्लूड कर दिया जाए तो उसको मैं कैसे यहाँ पे डील करूँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि अगर मैं 52 का यहाँ पे स्क्वायर निकालना चाहूँ, अगर मैं 52 का यहाँ पे स्क्वायर निकालना चाहूँ तो सबसे पहले फॉर्मेट मेरा क्या होगा, पहली संख्या का स्क्वायर यानी कि 4 हो गया, फिर इन तीनों संख्याओं का गुणा यानी 5 दूना 10, 10 दूना 20 को 0। अब फिर दोस्तों नेक्स्ट इस टर्म का हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 तो मेरा हासिल बच ही रहा है। यहाँ पे मैं 5 का स्क्वायर करूँगा तो 25 हो जाएगा। 25 में मैं 2 ऐड कर लूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो कुछ इस फॉर्मेट में दोस्तों आपको 2 अंकों की संख्या आपको यहाँ पे डील हो सकती है। अभी तक मैंने टाइप 1 में क्या देखा, टाइप 1 में दोस्तों हमने देखा कि अगर टाइप 1 में हमने देखा कि अगर लास्ट में जो संख्या है वो 0 हो। टाइप 2 में हमने क्या देखा कि अगर लास्ट में आपकी जो संख्या है वो 5 हो, 5 हो। और टाइप 3 में हमने क्या देखा, टाइप 3 में हमने देखा कि आपकी जो 2 अंकों की जो संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का स्क्वायर का आपका डील करना आपने यहाँ पे सीखा। अब दोस्तों इसमें बात करेंगे कि अगर कोई संख्या भिन्न में हो और उसका हमें लौसा या मौसा निकालना हो तो उस फॉर्मेट में हम इसको दोस्तों कैसे यहाँ पे डील करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैं आपको दे दूँ यहाँ पे 2/3, 3/4 और 4/5। अगर इन तीनों संख्याओं का आपको अगर बोल दिया जाए कि इसका लौसा और मौसा यहाँ पे ज्ञात करना है तो आपको इसको कैसे डील करना है, विद इन आपको 2 या 3 सेकेंडों में आपको इसको डील करना रहता है। तो आपको इसको कैसे आप यहाँ पे डील करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्मेट में देखना होगा कि आपको इसको कैसे यहाँ पे सॉल्व करने का मेथड होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे लॉसा यहाँ पे काउंट करना है यानी एलसीएम आपको अगर यहाँ पे काउंट करना है, तो एलसीएम काउंट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऊपर की जितनी भी संख्याएं इनका मैं यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा। यानी कि अंश का एलसीएम, अंश का हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। यानी यहाँ पे दोस्तों नीचे हम क्या करेंगे, हर का जो है, हर का यहाँ पे मैं एचसीएफ निकाल दूंगा। हर का मैं क्या कर दूंगा, एचसीएफ निकाल दूंगा। जैसे दोस्तों अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे किस फॉर्मेट में यहाँ पे सॉल्व होने वाला है, अगर मैं ऊपर वाली संख्याओं का अगर मैं लौसा निकाल दूं तो 2 3 4 का लौसा आपका कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी यहाँ पे दोस्तों नीचे वाली संख्या यानी हर का जो आपको निकालना हो क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो 3 4 और 5 का मौसा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी इसका जो इस संख्या का जो आपका लौसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर इसी संख्या का मैं अगर आपको मौसा यहाँ पे निकालना बताऊं, अगर इसी संख्या का मैं दोस्तों आपको यहाँ पे मौसा निकालना बताऊं तो मौसा किस फॉर्मेट में निकलेगा, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो मौसा निकलने का जो हमारा प्रोसेस होगा वो किस फॉर्मेट में होगा। हमने देखा कि जब हम निकाल रहे हैं लौसा तो ऊपर मैं लिख रहा हूँ लौसा, और जब मैं निकालूंगा यहाँ पे मौसा तो ऊपर रहेगा मेरा मौसा। यानी कि अब जो ऊपर की संख्याएं हो जाएंगी मौसा में वो मेरी क्या हो जाएंगी, मौसा निकालने के लिए। यानी कि हमें अब निकालना है एचसीएफ, तो ऊपर वाली संख्याओं का अगर मैं एचसीएफ काउंट करूँ तो 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे नीचे वाली संख्याओं का अब हमें लौसा काउंट करना है, तो 3 4 और 5 का जब यहाँ पे मैं लौसा काउंट करूँगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। नहीं 1/60 जो हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। कुछ इस फॉर्मेट में दोस्तों आपको एचसीएफ एंड एलसीएम भिन्न का आपको काउंट करना रहता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों भी से शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।